हेलो गाइस, तो फाइनली मध्य प्रदेश पटवारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया है। और अगर आप यहां पर देखें तो 5 जनवरी से इसकी फॉर्म की डेट स्टार्ट हो रही है। 5 जनवरी 2023 से 19 जनवरी तक डेट चलेगी। उसके बाद अगर हम बातें करें तो यहाँ पर जो इसकी एग्ज़ाम की डेट होगी वो होगी 15 मार्च को। तो 15 मार्च से इसकी एग्ज़ाम की डेट स्टार्ट होगी और ये डिपेंड करेगा कि कितने दिन चलता है, कितने कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बस चौंकाने वाली बात ये रही है कि इसमें सिलेबस पूरी तरह से चेंज आया है। जो सिलेबस पिछली बार का था उस तरह का नहीं है। इस बार का पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है। अगर आप देखें तो पैटर्न में पूरी तरह से चेंज हुआ है। पहले जो होता था पंचायती राज व्यवस्था, सारी चीज़ें एडेड रहती थी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। अगर आप देखें तो 200 नंबर का पेपर रहेगा इस बार। पहले 100 नंबर का पेपर होता था, पिछला कट ऑफ 80+ गया था। तो इस बार आप अगर 80% फिर से बात करें तो 160+ आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। 160 170 आपका टारगेट होना चाहिए। अगर देखें कि 100 नंबर में जो आना है, सामान्य विज्ञान आना है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित। तो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश से प्रॉब्लम होगी क्योंकि एमपी के एग्ज़ाम में होती ही है। वजह यह है कि एमपी के एग्ज़ाम में इंग्लिश बहुत कम पूछी जाती है। कुछ ही ऐसे पेपर हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो इससे काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी बच्चों को। और हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पर ज़्यादा हैं। सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो सामान्य विज्ञान तो कई सारे एग्जाम में आता है, तो वहाँ से आप टारगेट के मान सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको ये सोचना होगा कि अभी हो सकता है 25 मार्क का सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी 25, सामान्य अंग्रेजी 25, सामान्य गणित 25 आएगा। अब क्या आएगा आगे वो तो बाद में पता चलेगा, बट अभी तो हमें यही मानकर चलना होगा। वहीं अगर हम दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि 25, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता जिसको रीजनिंग बोलते हैं, सामान्य प्रबंधन, ये थोड़ा सा नया आपको देखने को मिलेगा, सामान्य प्रबंधन। और अभी ब्रॉड में सिलेबस नहीं आया है, बस इतना ही दिया है। हो सकता है सिलेबस जारी करे, अगर नहीं जारी करता है तो किस हिसाब से पढ़ना है उस बारे में आगे हम बातें करेंगे। और अगर प्रॉब्लम होती है आपको तो सामान्य प्रबंधन में ज़्यादा होगी, तो इसकी सीरीज़ मैं जल्दी चलाऊँगा इसमें, तो वहाँ से आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। सीरीज़ काफ़ी अच्छी होगी, जितनी चीज़ें रिलेटेड होंगी इससे वो सारी कवर अप करूँगा मैं जितना कम टाइम में हो सके। हालांकि आपके पास 4 महीने का है अगर आप टारगेट करना चाहें। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सामान्य ज्ञान और अभिरुचि की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश एमपी टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि एमपी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश के आप पिछला पैटर्न देखिए पटवारी का या किसी भी एग्जाम का, तो एमपी के जब जीके की बात आती है तो एमपी जीके लगभग 50% वो टारगेट करता है। और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो करंट अफेयर्स आपको लगभग 7-8 महीने या साल भर का मैक्सिमम टारगेट करना है। और ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल करंट अफेयर्स ही बस लग जाइए। आपके पास अभी 4 महीने का टाइम होगा। अगर आप देखें तो आपके पास दिसंबर पड़ा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 मार्च के बाद पेपर स्टार्ट होना है। तो फिर भी अगर हम बात करें तो 3.5 महीने के ऊपर का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो आपको यहाँ से टारगेट करना पड़ेगा। और होप कि आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। और वैकेंसी की अगर हम बात कर लेते हैं एक बार, वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी अगर आप इसमें देखेंगे तो वैकेंसी जो हैं लगभग हैं 104 पेजेस में है। तो डायरेक्ट वहीं पर चलते हैं हम लोग। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो जो वैकेंसी हैं ओपन की हैं 487 ओपन की वैकेंसी हैं। और वहीं अगर हम बात करें डब्ल्यूएस की 135, एससी की 189, 302 एसटी और ओबीसी 316, महिलाओं की ये वैकेंसी टोटल है। आप देखें अगर 220, 51, 75, 133 और 142 जो टोटल वैकेंसी है वो 2736 है। तो ये कम आंकड़ा हालांकि नहीं होता है अगर आप एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हैं। और अभी आपके पास टाइम भी है, 4 महीने का टाइम है, तो आप इजली कर सकते हैं अच्छे से। तो थैंक यू सो मच। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।